खाना पाप है या पुण्य, समय निकालकर जरूर सुने। जब एक गोपाल ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मांस खाना पाप है या पुण्य, तब जो उत्तर मिला उसने सबकी सोच बदल दी। कृष्ण बोले, पाप थाली में नहीं। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण में भक्तिप्रद कहानियों को आधा अधूरा सुनना पाप का कारण बताया गया है। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस जानकारी को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यह एक भक्तिप्रद कहानी है। वृंदावन की पवित्र भूमि पर यमुना का जल मंद मंद बह रहा था। बांसुरी की धुन से वरी सा वातावरण में शांति और भक्ति घुली थी। एक दिन श्री कृष्ण यमुना तट पर बैठे, उनके चरणों के पास गायें चर रही थीं। पास में सुदामा और कुछ गोप बालक बैठे थे। सब हंस बोल रहे थे, पर एक युवक गोपाल कुछ परेशान था। उसके चेहरे पर उलझन थी, आंखों में जिज्ञासा। वह श्री कृष्ण के चरणों में झुककर बोला, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, कृपा कर उत्तर दीजिए। क्या मांस खाना पाप है या पुण्य? कुछ लोग कहते हैं यह हिंसा है, कुछ कहते हैं यह सिर्फ भोजन है। मैं समझ नहीं पा रहा। कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण ने कहा, गोपाल, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, युगों से मनुष्य का प्रश्न रहा है। इसका उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलेगा। आज रात्रि चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पाप और पुण्य का भेद कैसे होता है। रात्रि का समय था। वृंदावन के वन में चांदनी उतर आई थी। हवा में बांसुरी की गूंज थी। कृष्ण ने कहा, चलो यमुना पार करते हैं। दोनों नाव में बैठे और धीरे धीरे नदी पार की। जैसे ही किनारे पहुंचे, गोपाल की नजर एक दृश्य पर पड़ी। एक बाघ अपने बच्चों के लिए एक हिरण का शिकार कर रहा था। हिरण दर्द से तड़प रहा था और बाघ के बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। दृश्य भयानक था। गोपाल डर गया। प्रभु, यह तो भयंकर हिंसा है, क्या यह पाप नहीं? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, गोपाल, यह बाघ पाप नहीं कर रहा, यह धर्म निभा रहा है। उसके बच्चों की भूख उसकी करुणा है। पाप वह है जहां अहंकार और स्वाद के लिए हिंसा हो। धर्म वह है जहां कर्तव्य और जीवन रक्षा के लिए कार्य हो। गोपाल ने गहरी सांस ली। तो क्या हिंसा हमेशा पाप नहीं होती? प्रभु कृष्ण मुस्कुराए, नहीं गोपाल, हिंसा तब पाप है जब वह हृदय में दया मिटा दे। जिस हृदय में करुणा है वहां भगवान का वास है। जो करुणा खो देता है वही पाप करता है। गोपाल ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में श्रद्धा थी। दोनों आगे बढ़े। नदी किनारे एक मछुआरा जाल डाल रहा था। कई मछलियां तड़प रही थीं। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। दृश्य धार्मिक था। प्रभु, यह तो निर्दयी मनुष्य है, क्या इसे अपने पाप का भय नहीं? कृष्ण ने पूछा। क्या तुम जानते हो यह मछुआरा क्यों मछली पकड़ता है? नहीं प्रभु, कृष्ण बोले, इसकी पत्नी बीमार है, बच्चे भूखे हैं। अगर यह मछली ना पकड़े तो वे सब मर जाएंगे। यह अपने परिवार की रक्षा कर रहा। पाप या पुण्य का निर्णय किसी कर्म से नहीं, उसके भाव से होता है। भगवान कर्म नहीं, भावना को देखते हैं। गोपाल मौन रहा। उसके मन में विचार उठे। अगर हृदय में दया, विवशता या सेवा की भावना है तो वह कार्य पाप नहीं कहलाता। कृष्ण ने कहा, कर्म की जड़ भावना में है। दोनों एक गांव पहुंचे। वहां एक ब्राह्मण भव्य भोज करा रहा था। सैकड़ों लोग खा रहे थे। हलवा, पूरी, खीर और तरह तरह के व्यंजन, संगीत बज रहा था, पर उनके चेहरे पर विनम्रता नहीं, अहंकार झलक रहा था। कृष्ण मुस्कुराए। देखो गोपाल, यह सब शाकाहारी भोजन है, लेकिन इसमें दया नहीं, दिखावा है। यहां पाप भोजन में नहीं, अहंकार में है। जो भोजन अहंकार से किया जाए वह मांस से भी भारी पाप है। गोपाल अचंभित हुआ। तो क्या शाकाहारी भी पाप कर सकता है? कृष्ण बोले, हां गोपाल, यदि कोई सोचता है मैं पवित्र हूं, यह अपवित्र, तो उसका हृदय अहंकार से भर गया। वह तब भी पापी है, भले ही उसने एक अन्न का दाना भी ना तोड़ा हो। सच्चा पुण्य वही है जहां हृदय में विनम्रता और करुणा हो। कृष्ण ने कहा, यह स्त्री 3 दिन से भूखी है। डॉक्टर ने कहा है कि इसे हड्डी का सूप ही जीवन दे सकता है। गोपाल सोच में पड़ गया। प्रभु, यह तो किसी जीव के मांस से बनेगा। कृष्ण बोले, और यदि यह सूप न दिया जाए तो यह मां मर जाएगी। क्या किसी की जान बचाना पाप है? कृष्ण बोले, धर्म वही है जो जीवन की रक्षा करे, अधर्म वह जो जीवन छीन ले। मांस को देखकर घृणा करना आसान है, पर पीड़ा को समझना कठिन। दोनों एक मंदिर पहुंचे। वहां भक्त प्रसाद बांट रहे थे, पर कृष्ण ने देखा एक भक्त ने एक भूखे कुत्ते को मंदिर से भगा दिया। गोपाल बोला, प्रभु, उसने तो प्रसाद दिया, फिर पाप क्यों? कृष्ण ने कहा, क्योंकि उसने प्रसाद बांटा नहीं दिखाया। जिसने कुत्ते को भूखा छोड़ा, उसने मुझे भूखा छोड़ा। जब तक हृदय में करुणा नहीं, तब तक भोजन चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, वह सब पाप समान है।
कृष्ण के शब्दों से गोपाल का मन द्रवित हुआ। अब गोपाल समझने लगा था। वह बोला, प्रभु अब मैं समझ गया, पाप और पुण्य भोजन से नहीं भावना से तय होते हैं। कृष्ण मुस्कुराए, हाँ गोपाल, मनुष्य भोजन नहीं भाव खाता है। जिसने करुणा को जिया वही भक्त है, जिसने पीड़ा को समझा वही ज्ञानी है। उनके शब्द मधुर थे। मैं ममता रखता है उसके हर कर्म में पुण्य है, और जो स्वाद के लिए जीवन लेता है वह शाकाहारी होकर भी पापी है। गोपाल ने आंसू भरी आंखों से कृष्ण के चरण छुए। प्रभु, आज मैंने जाना कि धर्म का सार क्या है। कृष्ण बोले, धर्म किसी थाली में नहीं, हृदय में होता है। जब हृदय सभी जीवों के लिए दया से भर जाएगा, तब चाहे तुम जो भी खाओ वह तुम्हारे लिए पवित्र बन जाएगा। वायु में बांसुरी की गूंज फैली। भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट था। मांस खाना अपने आप में न पाप है न पुण्य। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पीछे की भावना क्या है। अगर कोई व्यक्ति स्वाद, अहंकार या लालच में किसी प्राणी की हत्या करता है तो वह पाप है, पर यदि कोई जीवन बचाने या सेवा में करे तो अधर्म नहीं। सच्चा धर्म करुणा में है। जो जीवों में दया रखता है वही सच्चा भक्त है। कृष्ण बोले, भोजन नहीं, भावना देखी जाती है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण बात भी गोपाल को बताई कि गोपाल की जैसा मनुष्य खाएगा उसी प्रकार उसकी भावना जन्म लेती है। जो जीवों में करुणा रखता है वही सच्चा धर्मात्मा है। वृंदावन में यमुना की लहरें झूम उठी। बांसुरी की धुन में प्रेम, दया और धर्म का स्वर घुल गया। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखो, जय श्री कृष्ण।